तो लीजिए सनी पाजी की फ़िल्म लाहौर 1947 को लेकर एक और मुसीबत। मुसीबत तो यार मई की बात ये है कि जब से फ़िल्म रिलीज़ हुई है तब से मुसीबत ही मुसीबत सामने आ रही है। क्योंकि गदर 2 के बाद में सबसे पहले जो फ़िल्म अनाउंस हुई थी वो थी लाहौर 1947। राजकुमार संतोषी लंबे समय से फ़िल्म बनाना चाहते थे, आमिर खान ने तुरंत बाद पेशकश की फ़िल्म बनाने की और तब से अब तक लटकते अगस्त 2026 आ गया। और ऐसा लग रहा है कि अगस्त 2026 में भी आमिर खान प्रोडक्शंस इस फ़िल्म को सिंगल रिलीज़ नहीं करवा पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तक चर्चा थी कि जब ये फ़िल्म आएगी तो दूसरी फ़िल्म इसकी टक्कर में नहीं होंगी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी विंडो मानी जाती है। छुट्टियों का टाइम होता है, कई सारी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो फ़िल्म को ओपनिंग अच्छी मिल जाती है, तो जिससे आगे मोमेंटम क्रिएट होने में मदद मिलती है। तो इस विंडो की तलाश में कई सारी फ़िल्में रहती हैं। तो आमिर खान प्रोडक्शंस ने भी इस डेट को लॉक किया था, लेकिन आपको याद होगा, पिछले साल की जनवरी लॉक की गई थी पहले, वहाँ से होते ये अगस्त 2026 आ गए और अगस्त 2026 में मई चल रहा है, हालाँकि अभी वक़्त है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई बज़, कोई प्रमोशन, कोई एक्टिविटी, कोई चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस फ़िल्म की चर्चा भी हो रही है, तो आवारापन 2 के ज़रिए क्योंकि आवारापन 2 एकदम क्लैश में खड़ी हो गई आके। फ़िल्म आ रही थी, अगस्त में आना था, छुट्टियों का विंडो तलाश रहे थे, हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम होगा। इमरान हाशमी तकरीबन 2 दशक के बाद में पुराने वाले रोल में निभट वापस आ रहे हैं, उसमें दोबारा नज़र आएँगे। तो टेक्निकली आप इस फ़िल्म से उनका कमबैक भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई बॉलीवुड में उन्होंने एक झलक दिखाई थी, बाकी नॉर्मली अभी जो रोल वो कर रहे हैं, नॉर्मली नेगेटिव रोल वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो लेकिन इस फ़िल्म के ज़रिए उनकी वापसी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन होगा क्या? अभी जो होने जा रहा है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इस फ़िल्म के राइट पैन मरुधर कंपनी ने खरीद लिए हैं। पैन मरुधर जब पैसा लगाती है, तो पैसा निकालने की पूरी कोशिश करती है, उसे मैक्सिमम स्क्रीन्स दिलवाकर। और यहाँ आमिर खान प्रोडक्शंस के सामने अब आएगी मुसीबत। मतलब आवारापन 2 अगर नॉर्मली आती, कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता, तो शायद उतने बड़ी स्क्रीन्स उसको नहीं मिलती, उतनी बड़ी टक्कर नहीं होती। लेकिन अब पैन मरुधर के आने के बाद में, यहाँ पर आपको ये बड़ी टक्कर होती हुई नज़र आएगी। आमिर खान प्रोडक्शन ज़रूर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स पर ये फ़िल्म रहे लाहौर 1947 जिसको अब कई जगह बँटवारा 1947 भी कहा जा रहा है। वहीं पैन पर उधर भी कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स पर अब उसकी फ़िल्म चले। तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े आराम से फ़िल्म रिलीज़ करने का मौका मिल जाता है, ऐसा होने से रहा है। हालाँकि कुछ सर्किट्स में ये भी चर्चा चल पड़ी है कि मातृभूमि जो है, जो सलमान की फ़िल्म बैटल ऑफ गलवान, वो भी अगस्त पर नज़र बनाए हुए है, अभी ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त के अंदर रिलीज़ कर दें, अच्छी विंडो मिल जाए। तो मतलब जो एक क्लीन रास्ता था, जिस जनवरी की हम बात कर रहे थे, वहाँ एकदम क्लीन रास्ता था और फ़िल्म मैक्सिमम वहाँ पर बनकर रेडी हो गई थी, ध्यान रखिएगा। ये जो डेढ़ साल का वक़्त बीच में बीता है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आमिर खान की जो सोच है कि कुछ चीज़ चेंज करनी चाहिए और बेहतर करनी चाहिए, अच्छे से लेके आना चाहिए, उस चक्कर में ये सारा आपको डिले होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स सी। एक दिन आई थी, एक दिन में भी ऐसे डिले हुआ और अपने बेटे को लाना चाह रहे थे, जुनैद को पहले लाना चाह रहे थे। वो जुनैद को तो लाने में कामयाब रहे, उनकी फ़िल्म आ गई, लेकिन हम सब देख रहे हैं एक दिन को ऑडियंस ने उतना प्यार नहीं दिया है, कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ सबकी निगाहें हैं आमिर खान प्रोडक्शंस की अगली फ़िल्म पे। अगर इस फ़िल्म की चर्चा करेंगे तो ये सवाल होगा क्या ये फ़िल्म बड़ा मुनाफ़ा आमिर खान प्रोडक्शंस को दिला पाएगी? फ़िल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी बहुत बड़ी है। आमिर खान का परफेक्शन अगर आप इसमें जोड़ दें, तो ये जोड़ी वाक़ई में इतनी बड़ी होती हुई नज़र आती है कि बस पूछिए मत। लेकिन ये तिगड़ी काम करेगी, ये तिगड़ी काम नहीं कर पाएगी, ये तो बात पता चलेगी जब उसके पोस्टर्स, टीज़र्स, ट्रेलर्स आने शुरू होंगे। हम तो मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं कि राजकुमार संतोषी का मैजिक फिर दिखाई दे, सनी पाजी के साथ में उनकी जो जोड़ी जमती है, उसका असर फिर दिखाई दे। बड़े-बड़े नाम फ़िल्म के अंदर हैं, उनका असर दिखाई दे। लेकिन वो सब तो तब काम करेगा जब किसी तरह की क्यूरियोसिटी पैदा करने में आमिर खान प्रोडक्शंस कामयाब होगा। लेट्स होप कि भई हमने देखा है जो फ़िल्में बहुत अच्छा करती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं बहुत समय से क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का काम चलता रहता है। ऐसा इस फ़िल्म के साथ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अब आप मुझे बताएँ क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि 2 साल से एकदम जिसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है, कोई चर्चा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइएगा क्या इस तरह से ये फ़िल्म को सपोर्ट कर पाएगी आमिर खान प्रोडक्शंस या नहीं कर पाएगी या उसे क्या करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।